बॉम्बेक्स मोरी की जो सिल्क है, बेसिकली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। एक इसके अंदर फाइब्रोन है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर एक और प्रोटीन आती है, जिसको सेरेसिन कहते हैं। अगर इस स्लाइड के अंदर हम देखें, तो जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है, वो फाइबर जो होता है, ये बेसिकली एक प्रोटीन से मिलके बनता है, जिसको फाइब्रोन कहते हैं। ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, जबकि इस फाइबर के ऊपर एक गमी प्रोटीन होती है, जो इसके ऊपर कोटिंग बनाती है। ये जो प्रोटीन है, इसको सेरेसिन कहते हैं। जो सेरेसिन है, वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। अगर हम इस स्लाइड में देखें, तो जो फाइब्रोन है, इसकी जो परसेंटेज है सेल के अंदर, वो 70 से 75% तक हो सकती है, जबकि जो सेरेसिन है, सेरेसिन 25 से 30%, जबकि वैक्सिस सब्सटेंसेस 2 से 3% तक इसके अंदर हो सकते हैं। नेचुरल कलर्स 1 से 1.5% तक हो सकते हैं, और इसी तरीके से जो मिनरल मैटर है, वो 0.5 से 1% तक हो सकता है। अब अगर हम इसके प्रोटीन्स की बात करें, तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, एक सिल्क सेरेसिन, और दूसरी जो प्रोटीन है, वो फाइब्रोन है। जो सिल्क सेरेसिन है, ये एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। आमतौर पर जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सिल्क को फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो सेरेसिन है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, क्योंकि ये प्रोटीन वाटर सॉल्युबल थी। जब गर्म पानी के अंदर फाइबर्स को रखा जाता था, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती थी, और बाद में इसको ज़ाया कर दिया जाता था। ये ख्याल किया जाता था कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। बहुत लंबे अरसे तक इसको वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता रहा। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने जब डिटेल स्टडी की, तो ये मालूम हुआ कि ये जो सेरेसिन है, ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक हाईली वैल्यूएबल प्रोटीन है, जिसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। अगर इस स्लाइड के अंदर हम देखें, तो यहां पे जो सिल्क सेरेसिन है, इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो सिल्क कॉकून है, सिल्क कॉकून के अंदर से जो सेरेसिन प्रोड्यूस होती है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं कॉस्मेटिक के अंदर। अब कॉस्मेटिक के अंदर इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाने के लिए सेरेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एंटी रिंकल क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एंटी अल्ट्रा वायलेट रेस को स्किन तक पहुंचने से रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये अल्ट्रा वायलेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, तो टेक्सटाइल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इससे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बनाए जाते हैं, जिनकी कोटिंग की जाती है कपड़ों के ऊपर, ताकि उसके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक ना हो। इसी तरीके से ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेरेसिन की जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर, नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके साथ बहुत सारी ड्रग्स को कंबाइन करके टारगेट तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसी तरीके से इससे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीकोएगुलेंट बनाए जाते हैं। जो सेरेसिन प्रोटीन है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इस वजह से इसको फूड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको ना सिर्फ इंसानों के लिए, बल्कि पोल्ट्री फीड के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद टिश्यू रीजनरेशन के अंदर, या रीजनरेशन मेडिसिन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेरेसिन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये हमारे वुंड्स को, हमारे जख्म को बहुत तेजी से भरते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेल को डिवाइड करने की जो सलाहियत है, उसको बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। इस वजह से बहुत सारी जो क्रीम्स हैं, जो कि जख्म पे लगाई जाती हैं,
उनके अंदर सेरेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसको पहले वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता था, अब उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक वैल्यूएबल प्रोटीन कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से जो दूसरी प्रोटीन है इसके अंदर फाइब्रोन, उसकी भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। एक तो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सिल्क के कपड़े हैं वो इससे बनाए जाते हैं। उसके अलावा भी जो सिल्क फाइब्रोन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, इसको बोन रीजनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो सिल्क फाइब्रोन है, इनसे जो सर्जिकल सूचर्स हैं बनाए जाते हैं, क्योंकि जब सर्जरी की जाती है तो उसमें जब स्टिचिंग की जाती है तो उसमें धागे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो धागा इस्तेमाल किया जाता था उसके साइड इफेक्ट्स होते थे, क्योंकि ये एक ऐसा फाइबर है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता खुद डिग्रेड हो जाता है और बॉडी के साथ जब इसका कांटेक्ट होता है तो कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस नहीं होते। इसी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है। तो हमने देखा कि जो सिल्क है इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो दो प्रोटीन से मिलकर बनता है। एक प्रोटीन इसके अंदर सिल्क सेरेसिन है, दूसरी प्रोटीन इसके अंदर सिल्क फाइब्रोन है। दोनों प्रोटीन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिल्क फाइब्रोन है वो हमने देखा कि 70 से 75% तक हो सकती है और जो सेरेसिन है वो 25 से 30% तक हो सकती है।